गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। आज ना मैं बहुत लेट हो गई हूँ। अभी मैं पूजा करने जा रही थी तो मामी जी का फ़ोन आ गया कि ज़रा गेट तक आ जाओ। अब गेट खोल के आ जाती हूँ मैं, बाद में करूँगी पूजा। मैं पूजा कर नहीं जा रही थी, नहा रखी थी मैं। चलिए मिलते हैं, मामी जी क्या कहती हैं। मैंने अभिषेक को भी फ़ोन किया था, मैं नाश्ता दूँ, बोला घर से आ चुका है। देखो आ रखे हैं वो लोग वहाँ पे। ए कौन इच्छे फंडा है बेटी, कहाँ है जो ते घर आओ ले मानी ना तुम्हें। हाँ दिनेश दो दो कोई क्या रहा ओ गोरू है हूँ भी अंदा भितरे तो गोरू तो लिया था। चलो दो। अरे मामी तुम ओ मामी जी मेरे लिए ना गुजिया लाई हैं, और वो भांग के दाने क्यों लाई थी, चटनी के लिए। तो अब एक दिन इनको चटनी बना के देनी पड़ेगी। मेरे लिए भी ला रखे, मेरे लिए लाए हैं, लेकिन फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता किसने दिया है। तो मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। 2 दिन हो रखे थे ऐसे कि जब मेरा मन कर रहा था खाने को। अब मैं फटाफट पूजा कर लेती हूँ और दूसरे फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है। हे दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ किचन में। पीछे नज़र मत मारना कोई, क्योंकि मेरी अलमारी का ना वो ख़राब हो रखा है। मैंने विजेंद्र को बुला रखा है। आज ना मैंने सोचा था कि आज अभिषेक यहाँ नाश्ता करेगा, मैंने कहा उसके लिए भिजवाना पड़ेगा। तो मैंने बनाई थी आलू की सब्जी, और पूड़ी बनाने की सोच रही थी मैं। अब मैंने पूड़ी का आटा भी लगा लिया है, क्योंकि वो उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ मसाले डालती हूँ मैं। तो पूड़ी का आटा डाल लगा दिया है, और अब मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए पूड़ियाँ, क्योंकि उसके तो घर से ही कल खाना आ गया था बहुत सारा। तो बोल रहा है कि जी मेरे पास अभी है, जब नहीं होगा तो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए फिर बनाते हैं पूड़ी। दोस्तों अभी ना टुंगरा वाली मामी जी का फ़ोन आया। मैं पूड़ियाँ बना रही थी और फ़ोन आया कि गेट तक आ जाओ। अब मैं गेट तक जा रही हूँ। मैंने आज गेट ही नहीं खोला है, बताओ, ताला भी नहीं खोला अभी तक। और कह रहे हैं कोई मेहमान भी आ रखे। अब कौन मेहमान है, लंगूर लंगूर तो नहीं होंगे वहाँ पे आए हुए। वाली मामी जी भी मेरे लिए गुजिया लाई है। आज सब लोग गुजिया लाए हैं मेरे लिए। मैं नहीं खाती भी नहीं हूँ, सब लोग लाए जा रहे हैं। चलो मेरे भी मेहमान आएंगे तो खिलाऊंगी उनको, और क्या करें। दोस्तों मैं ना बीच उसमें नाश्ता छोड़ के आई। आज मैंने वैसे गेट भी नहीं खोला था। और अरे यार, टुंगरा वाली मामी जी के लिए मैं वो भी नहीं दिए कीनू। साक्षी दीक्षा लाई थी, मैं भी खा ही रही हूँ खैर कीनू तो। पर ये है कि उनके लिए दे देती तो बढ़िया था। चटनी भी नहीं दी। अब मैं आज ऊपर जाती उनके साथ,
तो आज अभिषेक भी नहीं है इधर और लंगूर आते हैं, क्या ही करें, जा ही नहीं सकते। चिमटी और लगा दूं तौलिए पे, उड़ ना जाए। लो जी, मेरा नाश्ता बनके तैयार हो गया है। मैंने बनाई अपने लिए आलू की सब्जी, पूड़ी, ब्लैक टी और चटनी, अचार। दोस्तों, आप लोग भी खा लीजिए पूड़ी और आलू की सब्जी। मैं खाने जा रही हूँ और पहले आलू की सब्जी देखती हूँ ज़रा कैसे बनी है। बहुत अच्छी बनी है। इसमें ना मैंने क्या डाला है, मेथी, हींग और राई और क्या है, कलौंजी, जीरा। बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है फ्रेंड्स, और मैं आपको बता दूं, मुझे याद है कि 2025 में पिछले साल मैडम आई थी यहाँ पे 10 मार्च को। तब मेरी घर पे बुखारी चल रही थी, बहुत ठंडा था। शाम को हम लोग बुखारी जला के बैठे हुए थे। उस समय कविता भी थी यहाँ पे और खूब ठंडा था। अब आप देख लीजिए कि आज है 9 तारीख और इतनी गर्मी है यहाँ पे कि धूप में नहीं बैठा जा सकता। मैं अभी बाहर बैठी थी, मेरे सर दर्द हो गया धूप में बैठ के, इतनी गर्मी है। प्रकृति का ना ये एक बहुत बड़ा संकेत लग रहा है कि ऐसे तो कभी गर्मी नहीं आई थी, ऐसे कभी गर्मी नहीं आई थी कि 9 मार्च के आसपास ही इतनी गर्मी पड़ जाए। कल मेरी सिस्टर से बात हो रही थी, दिल्ली का 35 डिग्री है, बताओ। ये इतना है कि गर्मी बहुत है यहाँ पे, अब पड़ने वाली है आगे, और शायद अगर ऐसे ही पड़ती रहे तो वो दिन भी दूर नहीं जब शायद चक्राता में और पुरोड़ी में पंखे चलने शुरू हो जाएंगे। और चक्राता में और पुरोड़ी में पंखे चलते हैं। अभी हम जस्ट यहाँ पे जिस जगह पे मैं हूँ, यहाँ पे पंखे नहीं चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम जंगल के अंदर हैं, तो इसीलिए थोड़ा यहाँ पे राहत है। वरना अगर ऐसे ही गर्मी आती रही तो यहाँ पे भी पंखे चलाने पड़ सकते हैं। तो हमारा पर्यावरण कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है और हमने पर्यावरण को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया है, ये हमारी करतूत है। 6 बजने वाले हैं और रोज़ की तरह मौसम शाम को ऐसा ही होता है। तूफ़ान आ रहा है आजकल,
बहुत तेज़ हवा चलती है, मतलब इतना तेज़ तूफान तो नहीं है, पर ये है कि ऐसे लगता है जैसे चादरें उड़ जाएंगी, छत उड़ जाएगी, इस टाइप से कभी कभी रहता है। शाम के टाइम में मतलब ये मान के चलो आप 3 बजे से जो है इसका यही रूटीन है कि 3 बजे से बहुत ज़ोर से हवा चलेगी और एकदम से क्लाउड आ जाएंगे, जैसे हैज़ी सा हो जाएगा, जैसे अब सामने की पहाड़ियाँ नहीं दिखाई दे रही हैं, इस तरीके से कुछ मौसम हो रहा है। और आज मैंने दिन में अपने कपड़ों में प्रेस की। कहीं की ट्रिप है मेरी और ये ट्रिप थोड़ी दूर है, तो अभी नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। कब जा रही हूँ ये भी पता चल जाएगा। आज मैं दिन में बहुत थोड़ा व्यस्त हो गई थी क्योंकि कोई तो गेस्ट आ गए थे। मैं कहीं ऐसे ही टहलने गई थी, तब तक मैंने देखा मेरे घर के अंदर गाड़ी लगी हुई है। मैंने सोचा पता नहीं कौन होंगे। यहाँ पहुँच के देखा तो कोई बैठे हुए थे और मेरा भतीजा आया हुआ था रंगियों से। संजय नाम है उसका। वो आया हुआ था, उसके कोई न बॉम्बे से थे, कोई सर सर बोल रहा था, वो शायद उनके कोई उसके कोई जानने वाले थे। कौन थे मुझे खास नहीं पता। एक मेरा कज़न था वीरेंद्र, हमारे गांव से है। तो पहले मैंने सोचा शायद ये नाइट स्टे के लिए आए हैं, लेकिन वो लोग चाय वाय पी के चले गए थे। कह रहे थे कि उन उसके जो साथ में थे वो बॉम्बे से जो आए हुए थे, उनकी फ़्लाइट है कल की, तो उनको वापस जाना था। तो बस यही सब रहा। मैं उस समय प्रेस कर रही थी, उससे पहले मैं प्रेस कर रही थी, फिर मैं ऊपर सुधा ने मेरे लिए वो रखवाई हुई थी अरबी, तो मैं वो लेने गई थी। फिर मैं जब तक वापस आई तो ये आ चुके थे। बस कुछ टाइम इनके साथ स्पेंड किया, हम लोग बातें कर रहे थे। और फिर मैं ये लोग चले गए, फिर मैं थोड़ा आई अंदर बैठी रही। कुछ भी तो नहीं किया मैंने, बस उनको छोड़ के मैं अंदर आई और बर्तन वर्तन धोए, थोड़ा सा एक कॉल अटेंड करी। बहुत इम्पोर्टेंट कॉल थी, भाई की कॉल थी। कुछ डिस्कशन चल रहा था थोड़ा सा। अब जो सोचा था वो नहीं हो पा रहा है, पर देखते हैं इसमें क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं। कुछ तो सोचना पड़ेगा। कोई काम शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन अभी उसका कुछ बन नहीं रहा मुहूर्त। चलो देखते हैं, भगवान जब करेगा तब। चक्राता जाने की सोच रही हूँ, लेकिन नहीं पॉसिबल हो पा रहा है जाना। एक तो मुझे 12 तारीख को थोड़ा ज़रूरी हो रहा है कि मुझे वैक्सीन लेनी है। अगर 12 तारीख को मेरी वैक्सीन नहीं लगी चक्राता में, फिर मुझे देहरादून जाना पड़ेगा, फिर मुझे 13 तारीख को लेनी पड़ेगी। ये कहानी है। 12 को या तो फिर देहरादून में ही लगाई जाए, सीधा मैं चली जाऊँ, या फिर क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। पर 13 को तो लगानी बहुत ज़रूरी है। चलो देखते हैं अभी। और तो आज का ब्लॉग बस अब यहीं पे एंड होता है, क्योंकि अब इसके बाद मैं बाहर नहीं जाऊंगी। मौसम काफ़ी ख़राब ही समझ लो, सो शाम के टाइम में कुछ ऐसे ही हो रहा है। और अंदर भी कुछ करने को है नहीं, क्या आपसे शेयर करूं, क्या बातें करूं, कि आप लोग सिर्फ मेरी शक्ल देखते रहोगे या मेरी कोई एक्टिविटी। आजकल एक्टिविटीज़ भी नहीं है कुछ, क्योंकि बोने का काम भी कुछ है नहीं, बाहर कुछ ऐसा काम है नहीं करने को कि जो मैं करूं। अंदर की साफ़ सफाई हो चुकी है, हर चीज़ सेट है। तो और सुस्ती इतनी आ रही है कि अभी भी मेरे को ऐसे मन कर रहा है कि मैं जाके सो जाऊं। आज दिन में नहीं सोई थी मैं बिल्कुल भी। तो बस यही हो रहा है। और चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल रोमेडी कमला। मैंने सारी लाइटें जला के रखी हुई है, पता है, घर अच्छा लगता है फिर देखने में, सारी लाइटें जला के। तो चलिए मिलते हैं कल। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। बहुत छोटी सी ज़िंदगी यार, खुश रहिए सब लोग।